क्या आप जानते हैं कि आप लोग अपने मोबाइल फोन्स को ऑन एवरेज 2600 टाइम्स टच करते हैं, वो भी एक दिन में। सिर्फ इतना ही नहीं, रिसर्च के मुताबिक एक आम पाकिस्तानी का कोविड के बाद से स्क्रीन टाइमिंग रहा है 7 घंटे। यानी 7 घंटे आप सोशल मीडिया पर देखते हुए गुजार देते हैं। कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, कभी यूट्यूब देखते हुए और कभी नेटफ्लिक्स पर अपनी मूवीज को देखते हुए आप 7 घंटे गुजार देते हैं। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग पर तो असर होता है, आपकी जॉब पर, आपकी पढ़ाई पर भी इसके साथ साथ इसके नताइज नजर आने लग जाते हैं। कुछ लोगों से अगर आप उनका मोबाइल फोन छीन लें यानी ले लें तो वो इरिटेट होने लग जाएंगे। कोई एक आदमी ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटे में अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल किए बगैर रह सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की एडिक्शन के हवाले से, और सोशल मीडिया की एडिक्शन के पीछे ऐसी क्या साइंस है जिसकी वजह से हमें सोशल मीडिया अब एक एडिक्ट लगने लग गया है। सोशल मीडिया की एडिक्शन के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया के एवोल्यूशन के बारे में कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। आपको बताती चलूं कि 2013 में पाकिस्तान में 3 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे और 7 मिलियन सिर्फ इंटरनेट यूजर्स थे। उनमें सबसे ज्यादा आवाम वो थी जो कि कंप्यूटर्स, महंगे स्मार्टफोन्स और महंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस अफोर्ड कर सकती थी। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा प्रेजेंस प्रिविलेज क्लास की थी। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी हमें उन्हीं के तबसरे और ख्यालात नजर आते थे। लेकिन आम आवाम जो थी, जो कि यानी मेजॉरिटी, वो इंटरनेट के इस्तेमाल से महरूम थी, लिहाजा उनके ख्यालात और नजरियात हमें सोशल मीडिया पर कम नजर आते थे। फिर 2015 में 3G और सस्ते स्मार्टफोन्स के फैलाव के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट यूजर्स की तादाद में बेइंतहा इजाफा हुआ। पीटीए की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की सब्सक्राइबर्स की कुल तादाद 165 मिलियन है, जिसमें 68 मिलियन 3G 4G सब्सक्राइबर्स हैं। पिछले 4 सालों में इंटरनेट यूजर्स की तादाद में 10 गुना इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 2022 में 90% इंटरनेट यूजर्स वो हैं जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में पहली बार इंटरनेट का यूज किया है। सोशल मीडिया एडिक्शन को एक्चुअल में कंपेयर किया जा सकता है सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स और गैम्बलिंग से। सुनकर बहुत अजीब लगता है कि ड्रग्स और सोशल मीडिया, ये दोनों चीजें कितनी अलग अलग हैं, लेकिन आपकी बॉडी में जो एडिक्शन होता है उसे काफी हद तक इन चीजों के साथ कंपेयर किया जा सकता है। इंसान की बॉडी किसी भी एडिक्शन को लेकर एक सेम पैटर्न फॉलो करती है, उसे हम डोपामिन पैटर्न कहते हैं। पहले समझते हैं कि डोपामिन होता क्या है। ये एक न्यूरो ट्रांसमिशन है जो कि ब्रेन में बनता है, और बहुत सारे टाइम तक साइंटिस्ट को ये लगता था कि डोपामिन हमारी एक केमिकल प्लेजर है और ये हमारी हर खुशी के पीछे एक डोपामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी अगर हम खुश होते हैं तो एक डोपामिन सिंटोरिन है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हम खुश होते हैं। साइंटिस्ट जो समझते हैं कि डोपामिन का ताल्लुक हमारी खुशी से होता है, ये बात सच नहीं है। डोपामिन का एक्चुअली ताल्लुक मोटिवेशन और रिवॉर्ड से है। ये बात साइंटिस्ट को पिछले साल समझ आई, जब हमारे दिमाग को लगता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जिससे हमें खुशी मिलेगी, तो उसके इंतजार में हमारे डोपामिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब हम छोटे थे तो हम अपने अब्बू का इंतजार कर रहे होते थे कि वो हमारे लिए कुछ चीज लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि हमारे अब्बू हमारे लिए चॉकलेट लेकर आने वाले हैं और उन्होंने हमें बताया था, तो हम उसके इंतजार में बैठे रहते थे और उस चॉकलेट को इमेजिन करने लग जाते थे, और उसका टेस्ट भी हमारे माइंड में हमें महसूस होने लग जाता था। जब तक हमारे अब्बू आ नहीं जाते थे, हम उस चीज को पहले से ही समझने लग जाते थे। ये आम इंसान की हेल्दी बॉडी ऐसे ही काम करती है। डोपामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है आपकी मोटिवेशन में और आपकी मेमोरी में। आपकी बॉडी में डोपामिन का लेवल हाई या लो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ये रिवॉर्ड मिल जाता है और आपकी बॉडी डोपामिन ट्रांसमिशन करना कम हो जाती है। इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जब आपको सेम चीज बार बार मिलने लग जाती है तो आपकी बॉडी में एक डोपामिन क्रोनिक स्टेट क्रिएट हो जाती है। यानी एक चीज आपको बार बार मिलने लग जाती है तो आप उससे
खुश नहीं रहते, आपको दोबारा से वो चीज़ एक्साइट नहीं करती। जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि हर रोज़ अगर आपके अब्बू आपके लिए एक ही चीज़ लेके आने लग जाए तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो जाती है। इसी तरह एक और चीज़ आती है कि आप कोई चीज़ अचीव करते हैं तो एक दिन आप उस अचीवमेंट को लेकर खुश होते हैं, लेकिन हर रोज़ आप उस अचीवमेंट की वजह से खुश नहीं होंगे। यानी अगर आपने कोई चीज़ अचीव किया है आज, तो अगले महीने उसी तारीख को आपको वही सेम लेवल की खुशी नहीं होगी। तो सेम डोपामिन्स भी इसी तरह काम करते हैं। आपकी बॉडी को हमेशा कोई ना कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि आपको खुश किया जाए, यानी आप सेम चीज़ों से खुश नहीं होते और आप इसी तरीके से कुछ और करना चाहते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि न्यूरोलॉजी प्रोसेस तो एक है, तो हम हर चीज़ से एडिक्ट क्यों नहीं होते? यानी अचीवमेंट से एडिक्ट नहीं होते, हम पैसा कमाने से एडिक्ट क्यों नहीं होते? इसके पीछे दो रीजंस हैं। वो ये रीज़न है कि ईजी ऑफ एक्सेस, और दूसरा रीज़न है स्पीडी रिवॉर्ड। जो चीज़ आपके हाथ में है, एक्सेसिबल है, आप उससे तो एडिक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, यानी पैसा कमाना, उसके पीछे स्ट्रगल है, मेहनत है, आप उससे एडिक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप न जाने इस चीज़ को देख सकते हैं कि आप खुद अपने आप को असेस करें कि आप कितनी देर मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ कर रहे हैं और स्क्रॉल करते जा रहे हैं और कोई लिमिट ही नहीं है उस स्क्रॉलिंग की। तो ये एडिक्शन है, और आप जब तक खुद को नहीं रोकेंगे तो इस एडिक्शन से आपकी जान नहीं छूटने वाली, क्योंकि ये बहुत एक्सेसिबल है। आपके हाथ में हर टाइम फ़ोन होता है और आप फ्री टाइम पे ये यूज़ करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम होता है तब भी आप मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया की सारी ऐप्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ताकि आप उससे एडिक्ट हो। इन कंपनियों ने बहुत चालाकी से आपकी साइकोलॉजी को समझा है, आपके लिए जाल बिछाया है, कलर स्कीम से लेकर बटन के लेआउट तक। पहले एक टाइम होता था कि फेसबुक की जो स्क्रोलिंग टाइम होती थी, आपकी टाइमलाइन होती थी, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती थी और वो खत्म हो जाती थी। लेकिन अब उन्होंने इनफाइनाइट स्क्रोलिंग ऐड कर दिया, यानी जितना आप स्क्रॉल करते रहेंगे आपकी टाइमलाइन पे कंटेंट आता जाएगा, और इससे क्या होगा, आपको तो नुकसान होगा लेकिन उनको फायदा होगा, वो प्रॉफिट करेंगे। जितना ज़्यादा आप स्क्रॉल करते जाएंगे उनको प्रॉफिट होता जाएगा। सोशल मीडिया का ज़्यादा आपको नुकसान कुछ बेसिक वजूहात की वजह से हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सोशल मीडिया यूज़ करने लगते हैं तो टाइम तो ज़ाया हो रहा है। एक टाइम होता था जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर रहे होते थे, लेकिन अब आप एक जगह बैठ जाते हैं तो माइंड तो आपका डाइवर्ट हो रहा है, आपका बॉडी पोस्चर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, उसकी तो आपको परवाह ही नहीं होती। आप फ़ौरन से आपका माइंड सोशल मीडिया होता है और आप स्क्रॉल करते जाते हैं। दूसरा, राइज इन रेडिकलाइजेशन। एक खास किस्म का एल्गोरिथम है सोशल मीडिया में, यानी जिस चीज़ को आप लाइक करेंगे उसी से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। समटाइम्स आपने ये बात फील की होगी कि आप कोई डिस्कशन कर रहे होंगे लेकिन फ़ोन आपके हाथ में होगा, लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो वो जो आप चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो वही चीज़ें आपके सोशल मीडिया पर आने लग जाती हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकली गेम है, और समटाइम्स ऐसा लगता है कि आपका मोबाइल फ़ोन आपको सुन रहा है, लेकिन ये बात नहीं है कि आपका मोबाइल फ़ोन आपको सुन रहा होता है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़रूर है कि जो चीज़ आप डिस्कस कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, उसी तरह की आपको चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। दूसरा ये कि आखिरी पॉइंट जो मुझे समझ आया कि सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह, बहुत बड़ी वजह ये है कि इससे क्या होता है कि इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा फिल्टर्स की दुनिया की वजह से आप में एक ब्यूटी कॉन्शियस चीज़ें आने लग जाती हैं। आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, आप क्योंकि आपको आदत हो चुकी है अपने आप को फिल्टर्स में देखने की। तो जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, और बहुत ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है, क्योंकि आप तो अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उन फिल्टर्स की वजह से, और ओरिजिनल कैमरा, ओरिजिनल मिरर आपको वो चीज़ नहीं दिखाता। तो इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करना ही बंद कर दें, आप ये वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के यूसेज पर आप ज़रूर गौर कर सकते हैं कि सोशल मीडिया का यूसेज आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और क्या आपको इससे नुकसान पहुंच रहा है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। कुछ रोज पहले जब पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल टर्मोइल
पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, तो उन दिनों मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया था, ट्विटर यूज करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी। लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि ये चीजें मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं, मेरे सर में दर्द होने लग जाती थी, और दुनिया में जो भी मैं परफॉर्म कर रही होती थी, कोई भी चीज परफॉर्म कर रही होती थी, उस पर मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता था। तो मैंने कुछ रोज के लिए सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दिया, और उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि मुझे फील हुआ कि इससे मुझे एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन आपको उन्हीं चीजों से होती है जो आपको नुकसान जरूर पहुंचाते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ये चीजें आपके हाथ में है।